एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ हैं और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर एमसी मिश्रा, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सर? रोमाना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप वायरसेस कोई स्टडी को जो करते हैं उनको पता है, डॉक्टर साहब बताएंगे अभी जो वायरस से इन्वॉल्व हैं, कि वायरसेस की ये चरित्र होता है बदलना। इसमें दो तरह के वायरस हम लोग देखते हैं। एक डीएनए वायरस है, आप सबने नाम सुना होगा पिछले 10-11 महीनों में, और एक आरएनए वायरस। तो जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस की बेसिकली ये चरित्र होता है कि वो बदलता रहता है। उसमें कई बार ये म्यूटेशंस जो होते हैं वो प्रोटीन्स पे, जो सरफेस पे, इसमें जो म्यूटेशंस देखे गए हैं अभी, वो जो इसके कोरोना के जो पेरिफेरी में, इसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसमें देखे गए हैं। और ये वैसे ही समझिए जैसे कोई व्यक्ति, मैं दाढ़ी मूछ लगा लूं तो मैं कुछ अलग से भिन्न से दिखूंगा, कुछ और कर लूं, तो वायरस तो वही रहता है और उसका थोड़ा चरित्र बदलता है। वो कई बार अच्छे के लिए होता है, कई बार खराब के लिए होता है जी। और कई बार आप ये जो बात कह रहे हैं, जेनेटिक कोड भी बदल जाता है। बिल्कुल, आप ये जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर राकेश मिश्रा के पास हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। राकेश मिश्रा जी, म्यूटेशन से ये जो कैरेक्टर बदलता है वायरस का, कई बार वीक हो जाता है, कई बार स्ट्रांग हो जाता है। तो ये जो अभी हम यूके के अंदर देख रहे हैं स्ट्रेन बदला है, इस म्यूटेशन से कोरोना का ये नया वायरस, नया रूप इसका खतरनाक ज्यादा हो गया है क्या? अभी जो हमको जानकारी मिली है यूके के डेटा के हिसाब से, ये वायरस इस मामले में खतरनाक नहीं है कि बीमारी और तेज हो जाती है या मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें ये समस्या जरूर है कि ये तेजी से फैलता है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि 70% ज़्यादा तेज फैलता है, तो ये एक अपने आप में समस्या है, क्योंकि ज़्यादा लोग, अगर ये फैल गया, हिंदुस्तान में आ गया, तो ज़्यादा लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ जाएगी और उससे लोग भी परेशान होने लगेंगे कि अचानक इतना ज़्यादा क्यों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हालांकि सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे पुराने कोरोना वायरस के थे या बाकी और जो वेरिएंट है उसके थे, और मॉर्टेलिटी भी उतनी है, परसेंट उतना ही रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे तो जो मरने वालों की संख्या या इन्फेक्ट होने वालों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और इससे हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और उसके ऊपर अगर हम डबल कर दिए पेशेंट की तादाद जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो उससे समस्या होगी। इसलिए ये हालांकि इसमें कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमको जानकारी मिल गई है कि इस वायरस की नई फितरत क्या है, तो हम इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि इस वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं मालूम मिलेंगी। ये पता है कि ये फैलता कैसे है, अगर हम ये पता है तो हम उसको रोक सकते हैं, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही इस समय पूरे सिस्टम का जोर होगा कि इसको फैलने से कम किया जाए। तो ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि साहब, चुनौती ये है, ये जो नया वायरस है, कि ये स्ट्रेन जो इसका नया मिला है, संक्रमण तेजी से फैलता है इसका। मैं ये समझना चाहती हूं आप दोनों से कि भाई, इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों में 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या उनमें से कोई ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में ले आया है क्या? ये कैसे पता चलेगा? डॉक्टर एमसी मिश्रा, पहले आप आ जाइए, फिर डॉक्टर राकेश मिश्रा से भी इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। अब जैसे बताया ना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इनके सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, वो कल्चर करेंगे, इसको कल्चर करके इसके वैज्ञानिक हैं जो वायरोलॉजी में एक्सपर्टीज रखते हैं, वो इसका अध्ययन करके देखेंगे कि क्या ये म्यूटेंट है या ये ओरिजिनल वायरस है। और देखिए रोमाना जी, ये हमको सबको समझना है कि ये कोई यूके में ही नहीं हो गया है पहली बार और आखिरी बार। ये भारत में भी म्यूटेशंस हैं, चीन में भी है, कोरिया में भी है, यूएसए में भी है। ये जो इस म्यूटेंट की जो बात चल रही है यूके में, वो इसलिए ये न्यूज में आ रहा है और हम सब बात कर रहे हैं इसकी,
कि अभी जो इन्होंने साउथ इंग्लैंड में जितने संक्रमित लोगों को स्टडी किया और जो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया उसमें इनको ये म्यूटेंट वायरस मिला, इसलिए थोड़ी चिंता का विषय बना। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, उत्तर नहीं है। और ये ऐसा लग नहीं इसका रहा मतलब मैं कि ये निकालूं, उससे इसका ज्यादा मतलब मैं क्या खतरनाक। ये निकालूं डॉक्टर राकेश मिश्रा कि बहुत मुमकिन है ये जो म्यूटेंट है, ये जो नया प्रकार है कोरोना वायरस का, वो हिंदुस्तान में पहले से ही मौजूद हो? देखिए, ये जनरली जो ये म्यूटेशन ऐसा माना जा रहा है कि ओरिजिनेट हुआ है यूके में, तो पैरेलल कहीं और ये ओरिजिनेट हो जाए उसकी संभावना है, लेकिन कम होती है। और चूंकि यूके से बहुत सारे लोग पहले से आते रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हो। लेकिन अभी तक हम वायरस के जीनोम को बहुत ध्यान से देखते हैं और हमको मिला नहीं है अभी तक ये वेरिएंट। इसका ये मतलब नहीं कि है ही नहीं, हमने जितना देखा है उसमें नहीं है। हमको और जीनोम सीक्वेंस करने की ज़रूरत है, और अगर उसमें हमको मिला तो हम तुरंत सरकार को और सिस्टम को इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी जो इंतज़ाम किए गए हैं, कल से आईसीएमआर ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि जो भी लोग आएंगे बाहर से, अगर वो यूके से अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि 21 लोग पॉजिटिव हैं, तो उनके सारे लोगों के वायरस का जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी। और इसके लिए 5 सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें से ये सीसीएमबी हैदराबाद में भी है हमारी लैब, वहाँ पे हम इसको सीक्वेंस करेंगे सैंपल जब आएगा हमारे पास। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी कल हमारी हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई थी, अगर यहाँ पे कोई भी सैंपल आएंगे तो यूके से जो भी सैंपल है हम उसको सीक्वेंस करके ये पता लगाएंगे कि ये नया वाला वेरिएंट हिंदुस्तान में ऑलरेडी है कि नहीं है। आप जैसे समझ रहे हैं कि यूके में 60-70% जो इन्फेक्शन है वो नए वायरस का है। अगर 20-25 लोग पॉजिटिव निकले हैं अभी तक जिनकी टेस्ट की गई है, जिनका टेस्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये संभावना है कि उसमें 8-10 ये वाले होंगे। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक की बात हो रही है। अब हम किस्मत वाले भी हो सकते हैं कि उसमें सारे के सारे पुराने वेरिएंट हों, वो कहीं किस ऐसी लोकेलिटी से आ रहे हैं जहाँ पे पुराना वाला ही है, या उसमें ज़्यादा भी नए वाले हो सकते हैं। और इसके पहले भी जो लोग यूके से आके ऑलरेडी अपने घर में चले गए हैं या अपने गांव में चले गए, तो उनके लिए ट्रेस किया जा रहा है, उनको वापस बुलाया जा रहा है, उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिनों में इसका पता चलेगा, और हमें उम्मीद है कि हमारे पास अब सैंपल्स आज शायद आएगा, और उसमें 1-2 दिन लगता है उसको सीक्वेंसिंग करने में। और टेक्नोलॉजी सभी है, जैसे मैंने कहा 5 लैब्स में ये टेस्ट होंगे, दिल्ली में, हमारे पास भुवनेश्वर में, पुणे में। आप तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने जिस तरीके से अभी मेरे दर्शकों को बताया, कम से कम कुछ राहत दर्शकों को जरूर मिली होगी, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है ये जानलेवा ज्यादा नहीं है। खतरा इससे ये है कि ये तेजी से फैलता है। देखिए, कहा यह जा रहा है कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे में आज हम आपके सामने इस नए वायरस का पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए, आज आपको पता चलेगा कि लंदन में कोरोना वायरस के जिस नए वेरिएंट को लेकर लोगों की नींद उड़ी है वो आखिरकार है कैसा, और हमारे आपके लिए उससे खतरा क्यों बढ़ जाता है। फ्लाइट जो हैं यूरोप से भारत में आएंगी या महाराष्ट्र में आएंगी, उन्हें 31 दिसंबर तक यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। कल रात जो एयरपोर्ट पे फ्लाइट आई थी, 5 पैसेंजर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट से आज सुबह जो फ्लाइट पहुंची 6:30 बजे, उसमें से कुछ जो पैसेंजर्स हैं वो अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने लगी है सर, पैसेंजर नेगेटिव आ रही है। उन्होंने स्टैम्प कर दिया है जो हमारी नेगेटिव रिपोर्ट थी उसमें होम क्वारंटाइन के लिए बोला। कोरोना के जिस वायरस के ब्रिटेन में आने के बाद लोगों के होश उड़े हैं, वायरस के जिस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद लंदन से आने वाले हर यात्री पर नजर रखी जा रही है। वो वायरस कैसा है, कितना खतरनाक है, क्या ये पुराने वायरस से ज्यादा घातक है, और ये वायरस आखिर आया कहां से? आज हम आपके सामने कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का पूरा विश्लेषण रखने जा रहे हैं।
सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि कोरोना वायरस का ये नया स्वरूप है क्या। इस नए वायरस को नाम दिया गया है VUI 202012/01। वैज्ञानिकों ने इसे एक और पहचान दी है जो है B.1.1.7। इस वायरस के बारे में पता तब चला जब ब्रिटेन के एक लैब में RT-PCR टेस्ट हो रहा था। टेस्ट में सामने आया कि वायरस का ये नया वेरिएंट पुराने वायरस से ज्यादा संक्रामक है। ये वायरस 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। लेकिन ये नया वायरस आया कैसे, ये समझिए। वायरस का स्वरूप बदलना कोई नई बात नहीं है। कोरोना वायरस महीने भर में 1 या 2 बार अपना रूप बदलता रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि वायरस का जो नया स्ट्रेन सामने आया है, इसने 20 से ज्यादा बार अपना स्वरूप बदला है। कोरोना वायरस है वो अपने म्यूटेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जब इस समय इसकी RNA की कॉपी बन रही होती है तो एरर को करेक्ट करने का इसमें तरीका नहीं है। बाकी बहुत सारे जीव जंतुओं के अंदर जब अगर एरर होती है रेप्लिकेशन की तो उसको प्रूफ एडिटिंग की मैकेनिज्म होती है। इसमें वो मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए RNA वायरसेस में म्यूटेशन तेजी से होते हैं, मतलब नए नए वेरिएंट बनते रहते हैं। अब ये समझिए कि वायरस का नया स्ट्रेन यानी नया स्वरूप कैसे बदलता है। इसे वायरस का गुण कहिए या अवगुण, लेकिन सच ये है कि वायरस अपने स्वरूप को कॉपी करके खुद को बदलता रहता है। जैसे ये कोरोना का पुराना वायरस है, जिसे आप देखेंगे कि ये पहले खुद की नकल करके खुद की ही कॉपी बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जब वायरस अपनी ही कॉपी बनाता है तो इसे ऐसे समझिए कि कई बार वायरस भी कुछ गलतियां कर देता है और वो अपने ही स्वरूप की कॉपी नहीं कर पाता। इसके बाद होता यूं है कि जो नया वेरिएंट सामने आता है वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है RNA का, वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है, ये बदलाव आते रहते हैं। ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। अब हम आपको ये समझाते हैं कि कोरोना वायरस का ये नया स्वरूप आखिरकार ज्यादा खतरनाक क्यों है। आपने अभी तक कोरोना वायरस से जुड़ी जो तस्वीरें देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि इस वायरस में स्पाइक्स होते हैं। ये वायरस मानव शरीर में मौजूद सेल यानी कोशिकाओं में अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से ही कब्जा करता है। माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने से शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी वो इसी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेगी। लेकिन जो नया वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड पहले से अलग है, जिसकी वजह से ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लगातार स्वरूप बदलते नए वायरस के 8 रूप ऐसे हैं जो जीन में प्रोटीन को बढ़ा देते हैं। इन 8 में से 2 रूप ज्यादा खतरनाक हैं। एक का नाम है N501Y और दूसरा है H69/V70। म्यूटेशन होते रहते हैं। वायरस की एक खूबी होती है क्योंकि उसको भी अपने आप को सर्वाइव करना है, तो अपने को सर्वाइवल के लिए ये म्यूटेशंस होता रहता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है जो होती रहती है और ऑलमोस्ट सारे वायरस में होती रहती है। तो ये सब रेगुलर बेसिस पे इनमें होता रहता है। जहां तक क्यों हो रहा है, अभी जो हुआ है वह कोई इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि क्यों हुआ है। कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि इसने वायरस को बढ़ाने वाले प्रोटीन में बदलाव कर लिया है। वो शरीर के सेल्स पर हमला करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप कंट्रोल से बाहर नहीं है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन के मुताबिक वायरस का बदला स्वरूप कई देशों में पहले से ही मौजूद हो सकता है। SARS-CoV-2 virus is mutating at a much slower rate than the influenza virus. And so far, even though we've seen a number of changes, a number of mutations, none has made a significant impact on either the susceptibility of the virus to any of the currently used therapeutics, drugs, or the vaccines under development. And one hopes that that will continue to be the case. But this is why we have to continuously monitor what's happening to this virus. इस बीच नए वायरस से होने वाले खतरे की आहट को देखते हुए ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट और यात्रियों पर नजर रखी जा रही है।
सरकारें सतर्क हैं, लेकिन इस नए वायरस को लेकर लोगों के मन में खौफ फिर से बढ़ गया है। कोरोना वायरस ने अपना जो रूप है वो बदल लिया है। यूके में ये नया स्ट्रेन मिला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो डॉक्टर एमसी मिश्रा, फिर सवाल ये होता है कि जो वैक्सीन हम तैयार कर रहे हैं वो इस नए वेरिएंट पर कितनी असरदार होगी? देखिए, अभी तक जो वैज्ञानिकों का मानना है, अभी आपने डॉक्टर सौम्या को भी सुना, वो भी यही कह रही थी कि ऐसा नहीं लगता कि वैक्सीन कारगर नहीं होगी ये बदलाव के बाद भी। तो ये, लेकिन अभी ये जो विषय है ये खोज का विषय है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे, मैंने कहा ना, जैसे प्रश्न है, उत्तर नहीं है। वैज्ञानिकों के पास भी ये उत्तर नहीं है। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, अभी यहाँ पे भी कल्चर करके देखेंगे, और ये म्यूटेशन हो सकता है हमारे यहाँ ऑलरेडी हो, ये भी कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि कितने कल्चर आपने किए, कितना देखा, ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए लोगों को ये, बेसिकली जो लोगों को समझना है वो ये है, म्यूटेशन से लोगों को यही सबक जाता है कि आप अपने जो बचाव के साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, दूरी जितनी बना के रख सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं करें, पार्टी ना करें, अभी क्रिसमस आ रही है, नई साल आ रही है, उससे बचें। तो आप बचे रहेंगे, एहतियात तो बरतनी है, वो 2 गज की दूरी भी जरूरी है, वो मास्क लगाना भी जरूरी है, ये सोचकर कि भाई कोरोना की वैक्सीन बन गई, तैयार है। अभी देखिए कुछ पता नहीं है, क्योंकि नया जो वेरिएंट आया है उस पर ये कितनी असरदार होगी, नहीं होगी, इसकी संभावना कितनी है। इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।